हेलो स्टूडेंट, मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज जो है हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाएगा। स्टूडेंट इस पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है संकरण। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है संकरण। तो स्टूडेंट, आजकल जितने भी चीज़ को आप देखते हैं वो कुछ न कुछ मिलावट होता है। हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं मिलावट होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब डिफरेंट कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़ता है तो न्यू कैरेक्टर का जो निर्माण होता है वो हाइब्रिड होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि हाइब्रिड है क्या। तो ऑर्बिटल मैंने पिछले क्लास में बताया था sp-df 4 ऑर्बिटल होता है और ये 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ता है, इंटरमिक्स होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं द प्रोसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट, इस पर ध्यान दिया जाए। मैंने पहले ही बोला था कि वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ता है और न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है संकरण और संकरण मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट। तो हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, S+P यानी S और P मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसमें दो ऑर्बिटल है S और P। इसके बाद है sp-p यानी ये तीनों मिलता है तो sp कै गो p कै ऑर्बिटल है, दो, यानी यहाँ लिखाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है S+P+P+P यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद है S+P+P+D यानी इसमें हो गया sp3D हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से होगा S+P+P 3 गो P और 2 D यानी sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और है S+P+P+P 3 गो D होगा यानी sp3D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट, यही जो है आपका 6 हाइब्रिडाइजेशन है और किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन इसी 6 में कोई होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ट्रिक मेथड है, फॉर्मूला पर बैठाना है, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपको आसानी से निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की
जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यानी उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी उसके संख्या यानी नंबर को लेंगे, प्लस एनायन की मीन्स होता है जिस पर निगेटिव चार्ज हो, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उसकी संख्या को यहाँ प्लस करके लिखेंगे, और माइनस कैटायन CATION माइनस कैटायन डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट यही फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप निकाल सकते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं CH4 मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो पहले क्या लिखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इसमें है मीथेन में 2 एटम है, कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है, और स्टूडेंट मैंने बताया था कि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड का सेंट्रल एटम नहीं होता है, और जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं, कार्बन 6 नंबर पर है, पहला में 2 और लास्ट ऑर्बिट में 4, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। उसके बाद लिखे हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, यानी वह एलिमेंट जिसका वैलेंसी 1 होता है। तो इसमें कार्बन का तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है और 1 से 2 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसका वैलेंसी 1 है, और उसकी संख्या यानी 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 लिखते हैं। प्लस एनायन, इस पर माइनस चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे। माइनस कैटायन भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब बट्टे 2 यानी 8/2 इजकल टू 4 यानी 4 ऑर्बिटल आएगा। यहाँ देखिए sp में 2 होता है, sp2 में 3 होता है, sp3 में 4 होता है, sp3d में 5 होता है, sp3d2 में 6 होता है, sp3d3 में 7 होता है। यानी हम लोग को कितना आया है, 4, और 4 किस में है, sp3, यानी p3 है और s है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट क्या होगा, sp3। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, H2O वाटर का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, क्या होगा, ऑक्सीजन। पहले ही मैंने बताया है कि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड का सेंट्रल एटम नहीं होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम होगा। और मैंने क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, पहला में 2 दूसरा में 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, मोनो मीन्स 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, यानी हाइड्रोजन जो है मोनोवैलेंट है, और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 लिखते हैं। इस पर भी स्टूडेंट कुछ नहीं है, न कैटायन है न एनायन है, एनायन 0 कैटायन 0 बटे 2, यानी 6 2 8 बटे 2, कितना आया, 4 आया, और 4 जब आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दिया जाए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका सेंट्रल एटम क्या है। इसका नाम क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर का ऑक्साइड, यानी इसका सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर होगा। तो सल्फर का हम लोग देखते हैं, सल्फर 16 नंबर पर, पहला में 2, फिर 8, फिर 6। इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6 हो गया। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, इसमें देख लेते हैं, सल्फर तो डाइवैलेंट है, 6 से 8 होने के लिए सल्फर को कितना चाहिए? 2, यानी वैलेंस इसका 2। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, तो पहला में 2, फिर 6 से 8 होने के लिए 2 चाहिए, यानी इसका वैलेंसी 2 है, तो इसलिए यह डाइवैलेंट हो गया, यानी इसमें मोनोवैलेंट नहीं है, तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद है प्लस एनायन, इसमें कहीं प्लस माइनस चार्ज है? माइनस चार्ज भी नहीं है और प्लस चार्ज भी नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, यानी 6/2, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो क्या होगा? sp2, यानी 2 और एक s3, sp2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के द्वारा हमें इंडिकेट कर सकते हैं, हमें जानकारी दे सकते हैं, अगले क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा। और बारीकी से ध्यान देते हैं तो किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपको हम सिखाएंगे, और इसके लिए 3 वीडियो बनाएंगे। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप खुल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में मैंने क्या दिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले अब इसमें हम लोग सेंट्रल एटम को खोजते हैं। और सेंट्रल एटम में बच्चों मैंने पहला पॉइंट में यही बताया कि हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट में मैंने बताया किसी कंपाउंड के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है कि उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम, यानी इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, यानी इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया। बच्चों ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने नंबर पर है? तो 7 नंबर 2, 5, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार मैं बता रहा हूं, किसी एलिमेंट की बाह्यतम कक्षा में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, यानी वह एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो। अब देखते हैं, नाइट्रोजन तो देख लिया कि 5 नंबर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और कोई भी स्टेबल होने के लिए 5 से 8 लेगा, यानी ट्राइवैलेंट है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, 2 6 से 8 होने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? डाइवैलेंट 2 हो गया। हाइड्रोजन बचा था, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, 1 से 2 होना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नज़दीक में हीलियम गैस है और हीलियम 2 नंबर पर है, तो 1 से 2 होने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए, यानी इसका वैलेंसी कितना हुआ? 1 हुआ, इसलिए इसको मोनोवैलेंट कहेंगे। तो अब देखते हैं कि मोनोवैलेंट कैगो है, तो इसमें एक मोनोवैलेंट है, 1 लिखे। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस पर माइनस चार्ज नहीं है, 0, कैटायन भी 0 है, डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको जोड़ेंगे 5 1 6/2, यानी आ गया 3, और 3 आ गया तो क्या लिखेंगे? sp2। समझ में आ रही है? फिर ध्यान दीजिएगा, H2SO4, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, सेंट्रल एटम नहीं होता है। अब पहले दूसरा पॉइंट में बताया कि किसी भी कंपाउंड के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है, यानी इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सेंट्रल एटम हो गया सल्फर। यानी फॉर्मूला लिखते हैं
सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी सल्फर 16 नंबर पर है, पहला में 2, फिर 8, फिर 6, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, क्योंकि इसको वैलेंसी 6 से 8 होने के लिए ऑक्सीजन 8 नंबर, पहला में 2, 6 से 8 होने के लिए 2 चाहिए, यानी इसका वैलेंसी 2 है। इसमें हाइड्रोजन बार बार आ रहा है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन हमेशा ध्यान रखिए मोनोवैलेंट होता है। कै गो है? 2 है, तो +2। केटायन एनायन नहीं है, 0, केटायन नहीं है, 0, डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 2 8 अब बट्टे 2, यानी कितना आ गया? 4 आ गया, तो क्या होगा? sp3। अब हम लोग देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने पहले ही बताया किसी कंपाउंड के नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाता है सेंट्रल एटम। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे तो कार्बन कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है, पहला में 2, दूसरा में 4, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। यानी हम लोग यहाँ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कार्बन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, कार्बन 6 नंबर है, 2 4 से 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए टेट्रावैलेंट हो गया। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, 2 6 8 होने के लिए 2 लेगा, यानी इसका वैलेंस 2 है, इसलिए डाइवैलेंट, यानी इसमें मोनोवैलेंट नहीं है स्टूडेंट, तो 0 लिखेंगे। एनायन भी नहीं है और केटायन भी नहीं है, बटे 2, यानी 4/2 = 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp होगा, क्योंकि s और p 2 ऑर्बिटल आता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं केटायन और एनायन। NH4+ अमोनियम आयन, स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, ये जो है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अमोनियम आयन। अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है किसी कंपाउंड का, तो स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम होगा, और सेंट्रल एटम का हम लोग क्या लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, जो एलिमेंट का वैलेंसी 1 है उसकी संख्या, यानी हाइड्रोजन बार बार आ रहा है और हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, 1 से 2 होगा, यानी इसका वैलेंसी 1 होगा। अब मोनो नंबर लेना है, यानी हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ लिखते हैं 4। इस पर स्टूडेंट एनायन मीन्स माइनस, निगेटिव चार्ज नहीं है, एनायन माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है 0। अब माइनस केटायन, केटायन में वो एक प्लस है, पॉजिटिव चार्ज को ही केटायन कहते हैं, यानी कै प्लस है? 1 प्लस है, यानी 1 हो जाएगा बटे 2, यानी 5 4 9 -1 कितना होगा? 8/2, यानी हो गया आपका कितना? 4, और 4 अगर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं SO4-2 सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सल्फर सल्फेट आयन, यानी 2 इसमें एलिमेंट है, एक सल्फर है दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन नाम से स्टार्ट होता है सल्फेट, यानी सल्फर इसका सेंट्रल एटम है, और सल्फर 16 नंबर है, 2 8 6, इसका लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया।
प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो मोनोवैलेंट स्टूडेंट नहीं है, सल्फर डाइवैलेंट है और ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट है, इसलिए नहीं है 0। अब प्लस यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला में एनायन, यानी माइनस चार्ज कैगो है 2, यहाँ लिखा हुआ -2, तो माइनस रहता है तो यहाँ प्लस होता है। और केटायन यानी प्लस चार्ज इसमें नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, यानी आप जोड़ लीजिए 6 to 8 बाई 2 यानी 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। समझ में आ रहा है? और स्टूडेंट अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल में कमेंट करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आसानी से तुरंत इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं और कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा अगले क्लास में। लेकिन आप हमारे परिवार का अगर सदस्य बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं, एक कंपाउंड और देख लेते हैं, H3O+। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो पहले मैंने बताया कि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 8 नंबर 2 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है और इसकी संख्या क्या है 3 है, यानी 3 प्लस एनायन, एनायन 0 है, केटायन 1 है, यहाँ ध्यान दिया जाए 1 प्लस है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा बाई 2, यानी 8 हो गया बाई 2 4 sp3। तो बच्चों बहुत सारे कंपाउंड है, अगर किसी कंपाउंड को निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके हमें इंडिकेट करें ताकि अगली क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा। बच्चों अगले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन ही बताऊंगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है। तो रेगुलर क्लास हमेशा करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सफलता हर क्षेत्र में आप सफल हों, कामयाब हों। धन्यवाद।